आप देख रहे हैं फिलो स्टडी। अब सफलता हुई निश्चित। साथियों, आप सबका स्वागत करता हूं फिलो स्टडी के इस एनसीईआरटी एमसीक्यू श्रृंखला में। आज हम लोग इस एनसीईआरटी की एमसीक्यू श्रृंखला में क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट को पूरा का पूरा क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में देखेंगे। और इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप इस एनसीईआरटी श्रृंखला का जो ये वीडियो है थ्योरी वाला अगर नहीं देखे हों तो आप जाकर देख लें, ताकि आपको पूरे एमसीक्यू लगाने में बहुत आसानी होगी। ये वाला वीडियो को जाकर देख ले, जैसा कि थंबनेल पे दिखाया हुआ है। ठीक है, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा फिलो स्टडी करके, फिलो स्टडी, और फिलो स्टडी पे जाके उसके प्लेलिस्ट में जाइएगा। तो प्लेलिस्ट में आपको पता चलेगा कि एनसीईआरटी क्लास 6 का प्लेलिस्ट बना हुआ है। एनसीईआरटी क्लास 6 का प्लेलिस्ट है क्लास 6 करके, उसका प्लेलिस्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट को देख लें। उसके बाद आकर एनसीईआरटी का अगर एमसीक्यू ये वाला लगाते हैं तो आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन अच्छे से बन जाएंगे। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं इस चैप्टर नंबर फर्स्ट का एमसीक्यू को, जो पूरे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भरत नाम का प्रयोग कहाँ रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। तो आप जब ये थ्योरी वाला जो वीडियो देखिएगा, ये मेरा चैप्टर नंबर फर्स्ट का, तो इसमें मैंने बताया था कि ये जो प्रयोग किया जाता था, तो ये आपको नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ, ये वेस्ट हुआ, ये ईस्ट हुआ। तो ये नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और वेस्ट में रहने वाले लोगों को, यानी ये वाले जगह को कहा जाता था भरत नाम का एक कबीला। ठीक है, तो ये कहाँ है? नॉर्थ और वेस्ट, यानी उत्तर और पश्चिम। इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। तो भरत कबीला कहाँ रहता था? उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट में देखिए, जो नदियाँ एक बड़ी नदी में मिल जाती उन्हें क्या कहा जाता है? तो सहायक नदी। जैसे गंगा की सहायक नदी की बात करेंगे तो गंगा की सहायक नदी सोन है, यमुना है, ये सब सहायक नदियाँ हैं। ऐसी नदियाँ जो जाके किसमें मिल जाए? एक बड़ी नदी में, उसको सहायक नदी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो इसमें देखिए, सिंधु की सहायक नदी की बात करें, ब्यास भी है, सतलज भी है, रावी भी है, झेलम है और चेनाब है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन कह रहा है किसके शासन में सबसे ज़्यादा संख्या में अभिलेख लिखे गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक। अशोक के शासनकाल में सबसे ज़्यादा अभिलेख लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग 8000 वर्ष पूर्व सुलेमान और किर्थर क्षेत्र के लोगों ने किन पशुओं को पालतू बनाया? तो भेड़ को भी बनाया था, बकरी को भी बनाया था, गाय बैल को भी बनाया था। इसका मतलब इनमें से सभी। सुलेमान और किर्थर की पहाड़ियाँ वर्तमान पाकिस्तान में है। वर्तमान कहाँ है? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान का क्षेत्र देखिएगा, वो भी कहाँ है? उत्तर और पश्चिम के बीचों बीच ये वाला क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, गंगा के दक्षिण में फैला गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन के आसपास क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें मालाबार बिल्कुल गलत है, मगध। मगध गंगा किनारे और सन नदी के बीच में बसा हुआ एक शहर है। उसमें प्राचीन काल में यहीं पर आपको याद होगा जरासंध, भीमसार, अजातशत्रु यहीं के राजा थे। बहुत शक्तिशाली ये राज्य था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, भरत नाम का प्रयोग कहाँ रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है? तो ये आप क्वेश्चन बताइएगा, जस्ट मैंने बताया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, ऋग्वेद की भाषा कौन सी थी? तो हम लोग को पता है ऋग्वेद की भाषा कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत। संस्कृत भाषा है ऋग्वेद का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश कौन सा है? तो जो आप वीडियो देखिएगा तो उसमें बताए हुए हैं दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं। तो उसमें से एक है भारत। भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है। ये सब सबके सब दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप के देश हैं। जबकि ये चीन कौन सा? पड़ोसी देश के रूप में जाने जाते हैं इसको। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, प्राय पांडुलिपियाँ कहाँ से प्राप्त होती है? तो मैंने बताया था कि पांडुलिपियाँ मंदिर और बिहारों में ज़्यादा से ज़्यादा मिली है। ये कहाँ से बनाई जाती थी? हिमालय में एक पेड़ था, पेड़ की छाल से बनाया जाता है, ठीक है, ताम्रपत्र से। तो याद रखिए, मंदिर तथा बिहारों में पांडुलिपियाँ पाई जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का देश नहीं है? तो हमने बताया था चीन पड़ोसी देश है, जबकि पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका ये दक्षिण एशिया का भाग है, दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप के भाग हैं। जबकि चीन किसका है? तब पड़ोसी देश के रूप में जाना जाता है चीन को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्राकृत भाषा का प्रयोग कौन करते थे? तो प्राकृत भाषा के प्रयोग आम लोग करते थे। कौन लोग? आम लोग प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आम लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अतीत में उपमहाद्वीप के लोग यात्रा क्यों करते थे? तो बहुत सारा रीजन होता था, काम के तलाश में भी करते थे, अगर प्राकृतिक आपदाएं आ जाए, बाढ़, सूखा, ये सब चीज़ें आ जाए तो उसके लिए भी वो एक जगह से दूसरे जगह अपने जीवन जीने के लिए चले जाते थे, यात्रा करते थे, व्यापार के लिए भी यात्रा करते थे। तो इनमें से सभी सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अतीत में बनी और प्रयोग में लाई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति को क्या कहा जाता था? तो याद रखिएगा, वस्तु का अध्ययन अगर किया जाए, अतीत के वस्तु को, अतीत का मतलब जो बीत गया पास्ट में, उसके वस्तु का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को पुरातत्वविद कहा जाता है, जबकि अतीतों का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को इतिहासकार कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो ईसाई धर्म का प्रवर्तक कौन थे? ईसा मसीह। महात्मा बुद्ध होगा नहीं, संत वैलेंटाइन नहीं होगा, संत बेनेडिक्ट नहीं होगा, ईसा मसीह होगा। इन्हीं के नाम पे तिथियां रखी गई है। और हमने बताया है उस थ्योरी में, भारत में तिथियों का प्रयोग 200 वर्ष पहले ही किया गया है। 200 वर्ष पहले, आज से 200 वर्ष पहले की बात है जब भारत में तिथियों का प्रयोग करना आरंभ किया गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि का आरंभ कब हुआ था? तो कृषि का आरंभ हुआ था आपको 8000 वर्ष पूर्व की बात है, जब कृषि का आरंभ हुआ था। नेक्स्ट देखिए, लाखों वर्ष पूर्व नर्मदा नदी के तट पर रहने वाले आरंभिक लोग थे, कौन थे? तो एक कुशल संग्राहक थे। क्या थे? कुशल संग्राहक थे। तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा कुशल संग्राहक। इसका आंसर हो जाएगा, कृषि का आरंभ कब हुआ? 8000 BC। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान रखिए। इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है इसका क्वेश्चन। एनसीईआरटी ऐसे भी आपको इस बात का पता होनी चाहिए कि सब बुक का मदर है और सारे एग्जाम का फादर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है, आरंभिक संग्राहकों के भोजन का एक अन्य साधन क्या था? तो अन्य साधन क्या था? आरंभिक की बात कर रहे हैं, शुरुआत का। तो अन्य साधन क्या था? व्यापार तो था नहीं, पशुपालन नहीं था, खेती और शिकार, यही दो साधन थे। तो इसका आंसर रखिएगा याद, शिकार था। मिस्र के उत्तरी तट पर एक कस्बा कौन सा था? मिस्र के उत्तरी तट पर कस्बा कौन सा था? रोसेटा। कहाँ कौन सा था? रोसेटा, याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा रोसेटा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, अतीत में अपने कार्यों का लेखा जोखा कौन नहीं रखता था? तो शिकारी नहीं रखता था, मछुआरे भी नहीं रखते थे, कृषक भी नहीं रखते थे, इनमें से सभी हो जाएगा आंसर। जबकि राजा रानी रखते थे इसका लेखा जोखा, राजा और रानी लेखा जोखा रखते थे, अभिलेख बनाकर। क्या चीज बनाकर? अभिलेख बनाकर। जबकि ये लोग कोई अभिलेख नहीं बनाते थे या लेखा जोखा नहीं रखते थे। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो मैंने बताया था वर्तमान पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान को देखिए तो पाकिस्तान कहाँ है? उत्तर और पश्चिम में, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए। विंध्याचल के उत्तर में सबसे पहले किस फसल को उगाया गया था? तो वो चावल था। जबकि गेहूं और जौ आपको उगाया था सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ में सबसे पहले। जबकि चावल कहाँ उगाया गया था? कि विंध्याचल के उत्तर वाले क्षेत्र में। तो इसका आंसर हो जाएगा चावल। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, गंगा के दक्षिण में विशाल प्राचीन साम्राज्य का नाम क्या था? तो जस्ट हम लोग पढ़े थे मगध। गंगा के दक्षिण में कौन सा? तो ये गंगा है, इसके दक्षिण में मगध था, जो बिहार में है, अभी वर्तमान में बिहार में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मगध। नेक्स्ट देखिए, प्राचीन काल में लोग
अपनी यात्रा कैसे करते थे? तो सिंपल सी बात है, जहाज हुआ नहीं करती थी, यात्रा की बात कर रहा है। कार से होता नहीं था, साइकिल नहीं, तो पैदल ही यात्रा करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इंडस यानी इंडिया को किस भाषा में सिंधु कहा जाता है? तो इंडिया को किस भाषा में यानी इंडस किस भाषा में कहा जाता है? तो ये है आपका संस्कृत भाषा में। ठीक है, याद रखिएगा, संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट आइए, प्राचीन काल में कौन अपने कार्यों का उल्लेख रखते थे? 100% मैंने जस्ट अभी बताया था, कार्यों का उल्लेख कौन रखता था? तो वो है राजा। इसका आंसर हो जाएगा राजा। इसका आंसर हो जाएगा राजा। ये लोग अपना उत्कीर्ण कराते थे अभिलेख, लेखा जोखा रखने के लिए। ईसा पूर्व और ईसवी का संबंध किसके जन्म से है? राम के जन्म से नहीं है, कृष्ण नहीं, ईसा मसीह। हमने बताया था इन्हीं के नाम से, ईसा मसीह के नाम से ईसा और ईसा पूर्व की बातें चली। इंडिया शब्द किस शब्द से बना है बताइए? तो ये है, एक मिनट, इंडस शब्द से। कौन सा? इसका आंसर हो जाएगा इंडस। इसी से निकला है इंडिया। ठीक है, अब भारत किससे निकला है? तो भारत निकला है भरत के कबीले के नाम से। ठीक है, इसको प्रयोग करने लगे हम लोग। अब वीडियो देखिएगा तो उसमें पता चल जाएगा, थ्योरी वाला वीडियो। ठीक है, गंगा नदी के किनारे बसा प्रसिद्ध नगर कौन सा है? तो वो है आपका मगध, जो कि सबसे शक्तिशाली था और सबसे, यहाँ के राजा भी शक्तिशाली थे। ठीक है, मगध। नेक्स्ट देखिए, गंगा नदी के किनारे बसा प्रसिद्ध नगर कौन सा था? बार बार एक क्वेश्चन आया है, तो ये आंसर हो जाएगा मगध। प्राचीन काल में सबसे पहले कौन सी फसल उगाई गई थी? सबसे पहले गेहूं और जौ। गेहूं और जौ कहाँ पे? तो किरथर की पहाड़ियाँ और सुलेमान की पहाड़ियों के पास, यूपी बिहार। तो ठीक है, आप चैप्टर 1 का पूरा चैप्टर हम लोग जो था फर्स्ट का, उसका पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव हम लोग यहाँ पर अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिए। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और इसको आप बार बार पढ़िएगा और जाकर इस वाले टॉपिक को जरूर ही देख लीजिए आप। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर जैसे जैसे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसका MCQ आता ही जाएगा। ठीक है, चलिए आज के इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।